आप ज़ाहिर आप वकील भी रहे खान साहब के और बड़ा पैनल है वकला का, लेकिन अगर हम इसको एनालिसिस करें इस केस का हर चीज को छोड़ के तो ऐसा लगता है जैसे आप लोगों की तैयारी नहीं थी। इवन लतीफ खोसा साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं तो वहां पे पता चलता है उनके पास कागज ही नहीं होते, ना हामिद खान साहब के पास। ऐसी बात है नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का केस को अगर अलग करके देखेंगे तो उसका भी मैं खुद विटनेस हूं, मैं वहां मौजूद था। जो एक कहते हैं कागज नहीं है, वहां भी चीफ जस्टिस साहब का बेंच में था। वो लेवल प्लेइंग फील्ड के केस की मैं बात कर रहा हूं। वहां उन्होंने पूछा जी किधर है एविडेंस, हमने कहा जी ये है यूएसबी में एविडेंस। उन्होंने कहा मैं ये नहीं देखता। ये तो कागज सही होता है, अदालतों में तो कागज सही होता है। सुन लेना शिव साहब, सर अदालत में यूएसबी को कन्वर्ट करेंगी, सारी दुनिया में ये बतौर एविडेंस साबित होती है। मसलन आपने डायरेक्ट एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आपने उनको दिखानी है, नंबर 1। उन्होंने कहा मैं नहीं देखता। हमने कहा ठीक है। हमने कहा जी ये एफिडेविट्स हैं, उन्होंने कहा जी इसको भी मैं नहीं देखता। हमने कहा ये है वो चीफ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर की एडमिशन जिसको आप पूछ रहे हैं, वो भी अदालतों ने आपकी सुनी नहीं सुनी। और दूसरी तरफ जो ये वाली बात कर रहे हैं, मैं बताऊं इस केस में जो आज वाला केस है, 9 तकरीबन 6 शायद जनवरी को, मुझे अब जबानी जो याद आ रहा है, 12 जनवरी की 6 तारीख है, फर्द जुर्म आयद होती है। 25 दिन में सजा मैक्सिमम 14 दिन की हो भी गई। देखें पहली बात तो यह है, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी वैसे खौफनाक बात है। उस्मान गिल साहब ने एक इंतहा दर्जे की वाहियात बात की थी जज साहब के बारे में, जज साहब ने सुन ली थी। वो आपको पता है इस तरह केस लड़ रहे थे आप कि आपने चलते चलते जज को, मैं बताना नहीं चाह रहा कि जो किया था मैं उस दिन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जज साहब के पास सैकड़ों की तादाद में रेफरेंसेज हैं। मैं अब तोशा खाना की बात करता हूं। तोशा खाना का रेफरेंस मौजूद है अगेंस्ट नवाज शरीफ, अगेंस्ट यूसुफजई गिलानी एंड अगेंस्ट बड़े डियर जज थे आपके। आपने कहा हुआ है कि तारीख याद रखेगी इसके फैसले को जब नवाज शरीफ का फैसला किया था। मैंने नहीं कहा, मैं आपको इमरान खान साहब ने कहा था। एक बात मैं आपको कहना इतना अच्छा वकील जज जो है आज आपको बुरा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, क्या प्रोसिक्यूशन का वकील हमारा वकील बन सकता है? क्या मुल्जिम को हक के दिफा दिए बगैर, हमारे वकील बाहर खड़े हुए हैं, सुने जेल के बाहर, सुने जेल के बाहर हमारे वकील खड़े हुए, अंदर जाने की इजाजत नहीं। मैं खुद कई दफा 2-2 घंटे हमने इंतजार करके हम अंदर गए हैं। अच्छा, ये जब फाइलें लेकर गए, ये फाइलें लेकर जाते थे, मरियम साहिबा के साथ जाते थे, उस वक्त क्या था? यही जज थे। हाँ जी बताइए। हमारे कर दो, एक फर्क है, यही जज थे, ठीक है, वो जेल में नहीं थे, वो जेल का ट्रायल नहीं था, उनको पूरी तरह हक के दिफा दिया गया। उनकी 100 से ज्यादा पेशियां हुई, इनके वकील ने उन पर जिरा सर आपके वकील ने साइफर केस में 85 आप दरख्वास्तें दी हैं इल्तवा की और डिले की, 85 की नहीं है, और 10-10 दरख्वास्तें एक दिन में करवाते रहे। तो दरख्वास्तें देना कुछ जुर्म है कानून के मुताबिक, अगर आपको बनता है। 2 दफा क्रैश हुआ है। इमरान साहब की बात सुने, बड़ी बात ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है कि इल्तवा जो है वो किसी वजह से होना चाहिए। आप इल्तवा करें फॉर द सेक ऑफ इल्तवा, या आप उस केस से भागने की कोशिश करें, तो ये जो है ये ठीक नहीं है मेरा ख्याल है। और ये ही तोशा खाना केस में इन्होंने किया है, और यही के जो है ये जो भी वैसे फ्रांस देखिए 2018 मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपकी इस बात को भी कवर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो है वो संडे और सैटरडे को भी अदालत लगती थी, और रोजाना के हिसाब से मॉनिटरिंग करते थे इजाजुल हसन साहब, और रोजाना के हिसाब से ट्रायल चलता था, और उसके बाद जो है इसको कंक्लूजन के ऊपर लेके जाया गया। तो ये जो ये पहली दफा तो आपकी बात दुरुस्त है कि इस तरह नहीं हो रहा। इस मुल्क की बदकिस्मती है, ये भी मैं बताऊं, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जो अवामी लीडर हैं या पॉलिटिशियन हैं या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो है उनके साथ ये होता है। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक जो है वो जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया था कि भाई एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा जिसके अंदर हम रह के जो है वो काम करेंगे, जिसको चार्टर ऑफ डकैती इन्होंने बना दिया। तो वो जो है वैसे आप इमरान खान साहब की सजा को जस्टिफाइड समझते हैं? आप समझते हैं कि ठीक सजा हो? ठीक है, मैं ये समझता हूं कि जो तोशा खाना वाला केस था, उस मतलब जज ने उनकी पूरी बात सुनी, पूरे इनको मौके दिए, जो मतलब अगर आप मुझे बताएं ना 342 का बयान अगर वो नहीं देना चाहते तो जज जबरदस्ती तो उनसे ले नहीं सकता। अगर वकला इनके पेश नहीं होना चाहते, जज जबरदस्ती तो उनको नहीं बुला सकता। और ये टिपिकल डिलेइंग टैक्टिक्स है। ये बहुत सारे केसेस में वैसी देखें, जहां इन्हें रिप्रेजेंटेशन देनी थी सुप्रीम कोर्ट में, इनके कितने वकील अच्छे अच्छे पहुंचे, वहां पे टाइम पे पहुंचे, सारा कुछ हुआ, सारे पाकिस्तान ने इनका केस सुना, ये जो इलेक्शन सिंबल वाला था। तो ये जो है क्योंकि
ओपन एंड शट केस है ये वाला। जबरदस्ती कैसे जाए जेल? ट्रायल में जेल के अंदर मैं अगर जाना चाहूँ जबरदस्ती कहा गया है, वकील आ ही नहीं रहे, वो जज बैठे रहे हैं सर, इंतजार कर बाहर खड़े हैं। अगर पुलिस ना जाने दे, मुझे बताएं, जेल अथॉरिटीज ना जाने दे, हम जबरदस्ती जा सकते हैं? साइफर का केस था, आपके वकला को बुलाया जाता था, आपके वकला कहते थे हम लाहौर हैं जी, हम यहाँ आए नहीं। मुझे बताएं, सुनने 1 तारीख पे जो हमारा प्रिंसिपल काउंसिल था उसका ऑपरेशन हुआ था, उसने एप्लीकेशन भेजी विद मेडिकल एविडेंस। उन्होंने कहा अगर फिर भी आप चाहते हो चलाना, नया वकील एंगेज कर देते हैं, सो दैट अगर वो बीमार है तो वो नहीं आएगा तो आप किसी और वकील को एंगेज कर दें। लेकिन उनको इतनी जल्दी थी, एक बात सिर्फ कर दूं, इतनी जल्दी थी, 342 की स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी की अभी बाकी थी, उसने सजा सुना दी। उसमें पूछा जाता है कि स्टेटमेंट को एक्यूज किया। अच्छा, यहां 342 की स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड नहीं हुई, बुशरा बीबी मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, उसको प्रोड्यूस नहीं कराया गया, वकीलों का इंतजार नहीं किया गया, वकील बाहर खड़े हुए उनको मुझे ब्रेक नहीं दे, फ्रांस में वापस आऊंगा, मैं आऊंगा। कत्ल हुआ है ना, हमने ये तारीख में ऐसा कभी नहीं लगा। फिर ये साबित हो गया कि जो 2018 में आपके ख्यालात थे जज मोहम्मद बशीर साहब के बारे में, वो ठीक नहीं थे घर बैठे। देखिए बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके पास एक राइट ऑफ अपील इस्लाम हाई कोर्ट की और फिर एक राइट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट की, तो अगर कहीं पे कोई लैप्स हुआ है किसी किस्म का, तो वो जो है वो जब केस लगेगा इनका, तो उधर जो है वो कार्रवाई पूरी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो इन्होंने वो जो ये गिफ्ट वाला मामला है, ये भी मतलब कि ये मुझे आप बताएं ना, इसको कैसे आप करेंगे जस्टिफाई? क्या आपने एक 6 अरब रुपए की चीज 1.5 करोड़ रुपए में ले ली और आपने कहा कि जी मैं 50 सर पहले 1.5 करोड़ की थी, बाद में वो तकरीबन 3 अरब रुपए की बनी है। 3 या 4 मैं आपने बाद में बनाई ना सर। नहीं, उसकी वैल्यूएशन उस दिन उस वक्त भी 1.5 करोड़ रुपए तो नहीं थी, खैर, लेकिन चले। क्या सरकारी जो असेसमेंट कमेटी है या इवैल्यूएशन कमेटी, उसको मुजरिम बनाया जिसने इवैल्यूएट करके दिया? लेकिन मुझे बता दें, अगर वो मुजरिम नहीं है, यही होता था ना, आप कहते थे नहीं, आप तो हमें कहते थे कि ठीक होता था हमारा। जो तोशाखाना आज तक पिछले 50 साल से चल रहा है, किसी एक के खिलाफ आज तक कोई नई इवैल्यूएशन कराई? जो वही इवैल्यूएशन कमेटी है ना, वही अप्रेजर है, वो अगर मुजरिम नहीं है तो क्या इमरान खान मुजरिम बन गया? और क्या किसी और तोहफा जिसने भी लिया है, क्या उसकी इवैल्यूएशन हुई है? हाँ जी, बताइए। बुनियादी फर्क ये है कि 6 अरब रुपए की चीज 1.5 करोड़ रुपए की किसी ने अभी तक ली नहीं। तो वो जब आप इतनी महंगी चीज, आप इतनी सस्ती, मतलब आपने इतना ज्यादा बड़ा करा ना, मतलब ओपन कर दिया, तो उसमें फिर जाहिर है आपने पकड़े ही जा रहा था। अब 190 मिलियन पाउंड आपने दे दिया एक बंदे को, अब आपकी ये ख्वाहिश है कि हम ना पकड़े जाएं, तो कैसे हो सकता है? बुलेट प्रूफ गाड़ी, मैं आपको बता रहा हूं रिकॉर्ड की बात, बुलेट प्रूफ मर्सिडीज गाड़ी नवाज शरीफ साहब ने 6 लाख में ली है। पुरानी थी ना, पुरानी थी, आप बता दें। नहीं थी जब ली थी वैसे तो। नहीं, 1998 की, नहीं, मैं बता देता हूँ, 1998 की मर्सिडीज थी जो 2009 में उन्होंने ली थी, और उसकी जब वो आई, वो जब उधर आई थी, वो उससे भी पुरानी थी। चले आज मुझे 60 लाख में, चले मुझे मेरी गुजारिश सुन ले, मैं 60 लाख में आपको क्या दूं, मैं आप मुझे 6 अरब रुपए की चीज 1.5 करोड़ में दिलवा दे, मैं भी ले लेता हूँ। बात ये गाड़ी नहीं, बात ये नहीं, अगर एक और गाड़ी ये भी है, फिर अगर जिस दिन नहीं, मेरी गुजारिश सुने ना, इमरान खान साहब जब गए प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ के, तो वो भी तो गाड़ी लेके गए थे BMW। तो आप, मैं यही कह रहा हूँ, आप जिन चीजों में सियासत के लिए पड़ गए हैं ना, फिर इवेंचुअली उसका नतीजा ये निकलता है जो निकला है। लेकिन इसमें फिर अपना सा मसला फिर वो ये है कि जज साहब ने जो फैसला किया बड़ी जल्दी किया, साइफर केस का भी जल्दी फैसला हुआ है, इसका फैसला भी जल्दी हुआ है। 85 अगर आप 2-4 दिन और इंतजार कर लेते तो क्या फर्क पड़ता?